नमस्कार, ज़ीरा आसान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। बात सबसे पहले करते हैं बस हादसे की। दरअसल जालोर के महेशपुरा गांव में देर रात एक बस में बिजली का करंट दौड़ पड़ा। आप देखिए, देर रात का मामला, जब ये बस करंट की चपेट में आने की वजह से जल रही थी, किस तरीके का मंजर रहा होगा। पूरी बस भीतर से आग का गोला बनी हुई नजर आती है। जी राजस्थान पर सबसे पहले एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो हादसे से जुड़ी हुई ये खबर जरूर कही जा सकती है, लेकिन ये हादसा कम, लापरवाही ज्यादा है। लापरवाही हर तरफ से। कहा जा रहा है कि कंडक्टर जो इसमें मौजूद था, चूंकि गलत दिशा की तरफ बस चली गई थी, गलत रास्ते पर चली गई थी, वहां से गुजरते समय महेशपुरा गांव के पास में बिजली के खंभे पर एक तार जो काफी नीचा था, जिसको ऊपर करने के लिए कंडक्टर, कहा जा रहा है कि बस की छत पर चढ़ा, वो करंट की चपेट में आया और इस वजह से पूरी बस में करंट दौड़ गया। जो यात्री इसमें सवार थे वो करंट की चपेट में आए, बस में आग लग गई। झुलसने की वजह से लोगों की हालत गंभीर है। जोधपुर में रेफर कर दिया गया, गंभीर अवस्था में इलाज जारी है। संभागीय आयुक्त जोधपुर जो हैं, उनकी तरफ से जरूर स्टेप लिए जा रहे हैं। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं प्रशासनिक अमले की भी आई हैं, लेकिन सवाल इस बात का कि इसको किसकी लापरवाही माना जाए। इन जान का जिम्मेदार कौन है? जो लोग मर गए जलकर, इसमें उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? तो नाकोड़ा मंदिर के दर्शनों के बाद ये सभी लोग लौट रहे थे। 6 लोगों की मौत हो गई है, 7 की हालत नाजुक बताई जाती है, और जरा सी लापरवाही शायद बस कंडक्टर की कही जा सकती है। जी मीडिया संवाददाता बबलू मीणा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बबलू, हादसे से जुड़ी हुई जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताने के लिए काफी है कि आखिर कितना भयानक मंजर रहा होगा इस पूरे घटनाक्रम का, लेकिन जो स्थिति प्रशासनिक स्तर पर होनी चाहिए उसमें अभी तक इतनी तीव्रता क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? इंतजार किस बात का है? बिल्कुल आशीष, बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रशासन लगातार एक्टिव रहा, और सभी नया अपडेट बता दूं दर्शकों को कि जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी परिजनों को अपडेट दे दी है। परिजन डेड बॉडी लेके आवर के लिए रवाना हो गए हैं, और अभी भी ड्राइवर और खल्लासी की डेड बॉडी अभी मोर्चरी में रखी हुई है। उनके परिजन आए नहीं है, लेकिन आते ही उनकी डेड बॉडी दी जाएगी। मैं अभी जहाँ गांव में, जहाँ मौके पर, जहाँ अभी वहाँ आग लगी थी, वो तार काफी ऊपर था, लेकिन बस के ऊपर लगेज था। लगेज में जब तार अटका तो खलासी ऊपर पहुंचा, जैसा ग्रामीण बता रहे हैं। उस दौरान वो हादसा हुआ। जो लकड़ी, जिस लकड़ी से जो तार को ऊंचा किया गया था, वो तार दूर है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव के बीच में जो रास्ता है, उस रास्ते के जस्ट बगल में घर बने हुए हैं। इतनी आग लगने के बाद में हादसा, आग घरों तक नहीं पहुंचा, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि दीवार थी, जो दीवार पूरी जल गई है, काली हो रखी है। दीवार पूरी गर्म थी, पत्थर सारे गर्म हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से गांव में 11,000 वोल्टेज की जो लाइन है, 11,000 वोल्टेज की लाइन बिल्कुल सड़क के एक किनारे से तार लगा, लेकिन ठीक है, इसका अभी पूरा प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन, बिजली विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ मौके पे हैं। बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी उस तार की कितनी ऊंचाई। चलिए, बहुत शुक्रिया बबलू आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन बार बार वही सवाल घूम कर आता है कि क्यों आखिर हादसों के बाद में पूरा का पूरा अमला जुड़ जाता है लकीर पीटने में। पहले क्यों इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता? पहले इस तरीके की अव्यवस्था को सुधारा क्यों नहीं जाता? शिकायतें कितनी बार होती हैं। कई बार ग्रामीण जिन क्षेत्रों से गुजरने वाले हाई टेंशन तार जो झूलते हैं, उनकी वजह से, उसकी चपेट में आने की वजह से मौत के मुंह में समा जाते हैं। देखिए, तस्वीर नंबर 1 से लेकर तस्वीर नंबर 6 तक पूरे घटनाक्रम को बताती हुई ये तस्वीरें कि कैसे फायर ऑफिसर्स ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब आग बुझी तो स्थिति क्या थी? भीतर से बस कैसी नजर आ रही थी? एक ढांचा लोहे का, इसके सिवा कुछ भी उसमें नजर नहीं आया। 7 लोग गंभीर, 6 लोगों की जान चली गई। कई लोग झुलसे हैं, मामूली रूप से भी और गंभीर रूप से भी। प्रशासनिक अमला जरूर, जैसा बबलू मीणा बता रहे थे कि जालोर का प्रशासन